तो बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको नाग पंचमी के बारे में बताएंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और नाग देवता की पूजा पंचमी तिथि को ही क्यों होता है। चलिए हम आपको इस मुद्दे पर चलते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना न भूलना। तो इसकी तो कई कथाएं हैं, तो हम चलिए आपको कथा बताते हैं, बारी बारी से सारी कथा बताते हैं। एक कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जन्मेजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो रहे थे। कालांतर में जब अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह पता चला था कि उनके पिता के मृत्यु का कारण सर्प ही था, क्योंकि सर्प के डसने से उनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोच लिया और सर्प सत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन रोक दिया था। मतलब जब वो यज्ञ कर रहे थे जन्मेजय जी, तो उसमें सारे नाग आके उसी अग्नि में जल रहे थे। तो जब ये जानकारी आस्तिक ऋषि को पता चला तो आस्तिक ऋषि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन रोक दिया था, जिससे आग के ताप से तक्षक नामक मतलब नाग बच गए थे। ऋषि ने उनके ऊपर कच्चा दूध डाल दिया था, इस कारण तक्षक नाग बच गया और नाग तक्षक के बचने से नागों का वंश बच गया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा है। दूसरी कथा यह है कि कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। जहाँ देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी, तो वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने कंठ में धारण कर लिया और समस्त लोगों की रक्षा किया। इसके बाद निकले अमृत को देवताओं को दिया गया। यह घटना सावन शुक्ल पंचमी तिथि को हुई थी। इसमें नागों के योगदान को याद करने के लिए नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। एक कथा और है। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिया नाग से बचाई थी और भगवान ने सांप के फन पर नृत्य भी किया था, जिसके बाद वो नथैया कहलाए। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। मतलब वो भी तिथि पंचमी ही थी। और एक कथा और आती है मित्रों। एक कथा के अनुसार एक राजा के 7 बेटे थे। सभी के विवाह हो चुके थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हुई थी। इसमें छोटी बहू को उनकी जेठानियाँ ताने मारती थी। इससे वह अक्सर रोने लगती थी। पति समझाता तो भी बहू को बड़ा दुख होता था। इसी तरह समय बीतता गया। एक बार नागपंचमी से पहले उसे स्वप्न में आया कि सपने में उसे 5 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक ने उससे कहा कि अरे पुत्री, कल नागपंचमी है, कल अगर तू हमारा पूजन करे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह जाग गई और पति को सारी बातें बता दिया। इस पर पति ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नागपंचमी 5 नाग दिखाई दिए तो 5 की आकृति बनाकर पूजन कर दिया। नाग लोग ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए कच्चे दूध से उन्हें प्रसन्न करना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और 9 महीने बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, नाग देवता की पूजा करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। इनका पूजा विधि विधान करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी, पद्य, महापद्य, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल आदि नागों का ध्यान किया जाना चाहिए। और इस दिन घर के दरवाज़ों पर सांप की आकृतियां बनाई जाती हैं और हल्दी, रोनी, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्व देवता की पूजा करना चाहिए और उस पर कच्चे दूध और घी
और शक्कर मिलाकर नाग देवता को स्मरण कर उन्हें अर्पित करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।